देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आप मेरे पापा से ही पूछ लो। पापा मुझसे और मेरी मम्मा से कितना भी फाइट कर ले, पर वो हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं, है ना पापा? जी मैम, बहुत प्यार करता हूँ मैं गुनगुन से और राधा से भी। योर ऑनर, तो ये बात साबित हो चुकी है कि राधा और मोहन गुनगुन से बहुत प्यार करते हैं और गुनगुन उनके साथ बहुत खुश रहेगी। एक बात तो माननी पड़ेगी, आप दोनों एक्टिंग बहुत अच्छी करते हो और कहानी तो उससे भी अच्छी लिखते हो, पर कोर्ट में कहानियां नहीं, फैक्ट्स और सबूत चलते हैं। अगर आपके पास कोई सबूत है अपने आप को प्रूफ करने का तो लाइए। राइट, ये परिवार और इनकी कहानियां अजीब है, इसीलिए मुझे एक और विटनेस की बात सुननी है, वो है दामिनी। ये तो वही है ना जिसकी मोहन के साथ शादी होने वाली थी। आई वॉन्ट टू नो कि आप राधा और मोहन के रिश्ते के बारे में क्या सोचते हो। तो बताइए दामिनी जी, क्या सच है? दामिनी जिज्जी कभी नहीं चाहेंगी कि गुनगुन हम लोगों के साथ रहे। कहीं इनकी गवाही से सब बर्बाद ना कर दे। अब राधा और मोहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और गुनगुन भी दोनों से बहुत प्यार करती है मैम। इनफैक्ट राधा मोहन से बेटर पेरेंट्स गुनगुन के लिए हो ही नहीं सकते। इसलिए मोहन ने मुझसे नहीं राधा से शादी की। चाह कर भी मैं सच नहीं बोल सकती। ये सब झूठ बोलेगा साहब, सबके सब मिले हुए हैं। जज साहिबा, हमने अपनी नातिन की कस्टडी के लिए केस किया है, क्या हम कुछ कह सकते हैं? आप आ जाइए विटनेस बॉक्स में। नानी, आप राधा को बहुत पसंद करते हो ना? गुनगुन नानी से क्या बात कर रही है? और आपको तो पता है ना कि मैं राधा को बहुत प्यार करती हूँ। मुझे राधा और पापा के साथ रहने दो ना, प्लीज प्लीज नानी, प्लीज।
जज साहिबा, त्रिवेदी परिवार पूरा ही गलत है। अब आएगा ना मजा। जब तक ये बुढ़िया जिंदा है तब तक गुनगुन की कस्टडी मोहन को नहीं जाने देगी। ये लोग बहुत ही मतलबी और झूठे लोग हैं। बच्चा संभालना इनके बस की बात नहीं है। पर भगवान ने इन्हें बचा लिया, इनके घर में राधा को भेज के। मैडम, राधा इनके घर का वो दिया है जिसने इनके घर में आते ही इनके अंधेरे घर में उजाला कर दिया। मैंने राधा और गुनगुन को देखा है मैडम। राधा गुनगुन से बहुत प्यार करती है। ये बुढ़िया भी पलट गई। गुनगुन के लिए राधा से अच्छी मां तो कोई हो ही नहीं सकती। मैं जानती हूं ये केस मैंने किया है, पर मैडम जब तक राधा इस घर में है ना, गुनगुन इस घर में सुरक्षित और खुश रहेगी। राधा में मुझे अपनी बेटी तुलसी दिखाई देती है और गुनगुन के लिए एक अच्छी मां। मैं जानती थी माँ, मुझे पता था कि राधा आपका मन जरूर बदल देगी। ये क्या बकवास कर रही है? नर्मदा की धारा बदल कैसे गई? तो उल्टी बहने लगी। क्या हो क्या गया है इसे? सारे विटनेस को सुनने के बाद और सारे फैक्ट देखने के बाद ये कोर्ट गुनगुन त्रिवेदी की कस्टडी उनके पेरेंट्स मोहन त्रिवेदी और राधा त्रिवेदी को देती है। Thanks, Sarah.
बैग पैक करने का टाइम आ गया है। चलो कम से कम राधा से तो छुटकारा मिलेगा। यहाँ गुनगुन की कस्टडी मोहन को मिल गई, वहाँ राधा घर से आउट। ऑर्डर ऑर्डर। वन मिनट, मैंने अभी तक अपना पूरा फैसला नहीं सुनाया है। राधा और मोहन की शादी जिन हालातों में हुई, उन्हें ना चाहते हुए भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। पर हाँ, ये कस्टडी पिटीशन मैं 6 महीने बाद दोबारा रिव्यू करूंगी। तब तक राधा मोहन को ये प्रूव करना होगा कि ये गुनगुन के अच्छे पेरेंट्स हैं। अगर इन 6 महीनों में कुछ गलत हुआ तो गुनगुन की कस्टडी नर्मदा जी को दे दी जाएगी। What? धन्यवाद बाकी बिहारी जी, ये 6 महीने ना हमारे लिए बहुमूल्य है। तुलसी जी, अब यहाँ कोई भी नहीं है, आप हैं यहाँ? अगर आप यहाँ हैं तो हमें कोई संकेत दे दीजिए ना, वरना हमें पता कैसे चलेगा कि आप यहीं पर हैं जीजी। बधाई हो तुलसी जीजी, हमारी गुनगुन हमें मिल गई। तुम्हें भी बधाई हो। तुलसी जीजी, बड़ा ही कठिन काम है सामने। 6 महीनों में हमें दामिनी जीजी की सच्चाई सबके सामने लानी ही होगी, और सबके दिल में हमारे लिए जो नफरत है उसे भी दूर करना है। तुम और एक काम भूल रही हो राधा, इन 6 महीनों में तुम्हें अपने प्यार, अपने मोहन को भी पाना है। रही बात मोहन जी की, वो हमारे किस्मत में है या नहीं, ये तो सिर्फ बाकी बिहारी जी ही जानते हैं। बाकी बिहारी जी ने खुद तुम्हारी किस्मत में मोहन को लिखा है राधा। मेरी प्रेम कहानी अब तुम्हें मोहन के साथ पूरी करनी है। तुलसी जीजी, हमें ना आपसे एक जरूरी बात पूछनी है। वो मोहन जी से शादी करने की जल्दबाजी में हम आपसे पूछ ही नहीं पाए। अगर आपने आत्महत्या नहीं की तो फिर आपका हत्यारा कौन है?
इन 6 महीनों में हमें इस रास्ते भी पर्दा हटाना है। राधा, आए गुनगुन। आते हैं। चलो अच्छा हुआ, गुनगुन की कस्टडी तो मिल गई, पर पता नहीं ये 2.5 फुट चुड़ैल के साथ 6 महीना कैसे बिताएंगे। कैसे? अरे आप सब, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। आप सब यहाँ अचानक? अब हम क्या करें, आपने शादी में तो बुलाया नहीं, और हम ठेरे मोहल्ले वाले, तो बधाई देने का तो फर्ज बनता है ना हमारा, इसीलिए चले आए शादी की और गुनगुन की कस्टडी की बधाई देने। क्यों? हाँ, आप हमें बुलाए या ना बुलाए, हमें तो पता चल गया, इसलिए हम आ गए, है ना? हाँ, और हाँ कादम्बरी जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, अपने बेटे की शादी कर ली और पूरे मोहल्ले को खबर तक नहीं होने दी। लो कर लो बात। वो दरअसल बात ये है ना कि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो गया है ना दीदी। बहुत जल्दी जल्दी हो गया, इसीलिए हम किसी को बुला ही नहीं पाए, क्षमा कीजिएगा। कोई बात नहीं, हम समझते हैं, बहू की मुंह दिखाई तो होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। क्यों दीदी, सारी दुनिया को पता था कि मोहन की शादी दामिनी से होने वाली है, अब इनसे क्या कहें। ये क्या, न गले में मंगलसूत्र है न मांग में सिंदूर। अरे दामिनी, इतना मॉडर्न भी नहीं होना चाहिए कि दुल्हन शादी के बाद भी बिन ब्याही सी लगे। माना कि तुम इस घर में रहते आई हो बेटा, पर तुम्हारी नई नई शादी हुई है बेटा। तुम्हारा चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे है ना दूल्हा घोड़े लेकर वापस लौट गया हो। और ऐसा लग रहा है कि शादी के दूसरे दिन ही तलाक हो गया है तेरा। क्यों जले पर नमक छिड़क रही है सबकी सब? देखिए आप, बात तो आप बिल्कुल सही कह रही है। शादी तो हुई है, बहू भी आई है, तो मुंह दिखाई की रस्म भी होगी। पर अब देखिए ना, हम अभी अभी कोर्ट से लौटे हैं गुनगुन की कस्टडी बैटल जीतकर, तो बस हमें 1-2 घंटे दे दीजिए, फिर करते हैं मुंह दिखाई की रस्म। ये हुई ना कादम्बरी त्रिवेदी वाली बात। जी, चढ़ो बहनों। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ, 2 घंटे बाद आना, जाओ। सत्यानाश, सत्यानाश। वाह, मुंह दिखाई के रस्म एंड ऑल दैट, ग्रेट। हाँ, इस घर में तो वैसे ही सब कुछ है। मोहन को उसकी बेटी मिल गई, गुनगुन को माँ मिल गई, आप सबको राधा में एक बहू मिल गई, और मेरा क्या? मेरा दूल्हा तो घोड़ी समेत वापस चला गया ना। तमनी, अब क्या हुआ? वही हुआ मोहन जो होना था। कल तुम्हारी शादी हो गई और आज पड़ोस की सारी आंटी आ गई नई दुल्हन को देखने।
राधा की मुंह दिखाई की रस्म की तैयारी हो रही है इस घर में, और क्या। माँ ये तो गलत ही है ना माँ। मैं तो आज ही राधा को घर से निकाल देता, लेकिन अब 6 महीने तक उसे झेलना पड़ेगा। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि वो आपकी बहू या मेरी बीवी है। वो धोखेबाज थी और धोखेबाज ही रहेगी। बस 6 महीने और उसका धक्के मारकर उसे निकालूंगा इस घर से, और क्या।